पूरा दिन भी खत्म नहीं हुआ और आप ऑलरेडी 5 घंटे की पढ़ाई कर भी चुके हो। एंड अब आप 4 बजे तक पढ़ोगे, उसके बाद अब आपको है ना सोना है। राधे राधे दोस्तों, हिमांशु शर्मा दिस साइड, आपका नॉर्थ साइड गाइड, सेलेक्टेड इन वेरियस नर्सिंग गवर्नमेंट एग्जाम, नॉर्थ साइड 8 एम्स पटना, GMCH, नॉर्थ साइड 9 NITRD न्यू दिल्ली। तो यार आज हमारी वीडियो होने वाली है टाइम टेबल के ऊपर। जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज कमेंट्स आए थे कि यार भाई टाइम, हमारे पास रिसोर्सेज भी है पढ़ने के लिए, नोट्स है, पेन है, बुक है, टेस्ट सीरीज़ है, बट हम टाइम नहीं दे पाते स्टडीज़ को। तो आज जो टाइम टेबल लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, भाई इतना प्यारा टाइम टेबल है, मैंने भी इसको पर्सनली फॉलो किया है। इस टाइम टेबल में आपकी दिन की 6 से 7 घंटे की नींद भी पूरी हो जाएगी और आप 8 घंटे एटलीस्ट 8 घंटे तक का आप टाइम पीरियड भी निकाल लोगे पढ़ाई करने के लिए, और आपको थोड़ा बहुत फ़ोन चलाने या फिर अपना रिफ्रेशमेंट का भी टाइम मिल जाएगा पूरे 24 घंटे में से। इतना प्यारा टाइम टेबल है, स्क्रीनशॉट ले लेना इस वीडियो का। नहीं, मैं तो पर्सनली रिकमेंड यही करूँगा, एक पेन लेके बैठ जाओ, एक नोटबुक लेके बैठ जाओ या फिर कोई भी एक पेपर लेके बैठ जाओ, बनाओ टाइम टेबल और चिपकाओ। दोस्तों टाइम टेबल को बनाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, ये टाइम टेबल आप आपके हिसाब से 1-2 घंटे आगे पीछे भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसमें टाइम टेबल में बताया 2 से 3 बजे के बीच में आप सो जाओगे और सुबह ये टाइम टेबल स्टार्ट होता है आपका 8 बजे से। ठीक है, आप चाहो तो आप 12 बजे सो के इसको 6 बजे उठ के, 5 बजे उठ के भी इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो, या फिर आप 4 या 5 बजे रात को सो के, कि भैया हमसे रात में ज़्यादा पढ़ाई होती है तो आप 4-5 बजे सो के फिर अपने 9-10 बजे तक उठ के इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। कैसे भी सो जाओ, कैसे भी उठ जाओ, 24 आवर्स ही आपके पास है, 24 आवर्स ही मेरे पास है, 24 आवर्स ही इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान के पास है। तो चलिए शुरू करते हैं 8 बजे से उठ के क्या क्या करना है। देखो गाइस, ये 8 बजे के शेड्यूल को स्टार्ट करने के लिए आपको आधे से 1 घंटा पहले उठना है। ठीक है, आपको 7 से 7:30 के बीच में उठ जाना है और उठने के बाद आपको सारे काम कर लेना है अपने बेसिक ब्रेकफास्ट तक, बट नहाना नहीं है। ठीक है, नहाओगे आप बाद में, इसका रीज़न मैं अभी आपको बता दूंगा। आपको है ना क्या करना है, आपका कोर्टिसोल हार्मोन पीक पे रहेगा, आपको अटेंशन, कंसंट्रेशन सब आपकी बहुत हाई लेवल पे रहेगी। आपको नहाना नहीं है, आपको सिर्फ 8 बजे पढ़ने बैठ जाना और 8 से 11 बजे तक ये 3 घंटे आपको पढ़ना है। आपका थ्योरी सब्जेक्ट या फिर जो भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है या फिर आपको हार्ड लगता है, आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, नहाना क्यों नहीं है, अगर आप सुबह ही नहा लिए तो आप और अच्छे से फ्रेश हो जाओगे और फिर उसके बाद क्या होगा, आपको बाद में जब पढ़ लिख के जब थक जाओगे तो नींद ज़्यादा आएगी और आप सो जाओगे। ये नहीं करना है। आप 8 से 11 तक जैसे पढ़ोगे आपकी एनर्जी डाउन जाएगी, आपको नींद आने लगेगी, तब आपके नहाने का टाइम हो जाएगा। और जो लोग पूजा करते हैं तो फिर 12 बजे से पहले पूजा कर लेनी चाहिए, तो आप 11 बजे आप नहाने जाओ। लड़के हो तो लड़कियों में मैं कहता हूँ आप 10 से 15 मिनट में नहा लोगे, फिर आप आपके पूजा पाठ भी कर सकते हो और इस बीच आप इसी चीज़ से फ्रेश हो जाओगे, तो आपकी नींद भी दूर हो जाएगी, तो आपके सोने का टाइम भी बच गया और आपका पढ़ाई का शेड्यूल भी 3 घंटे का पूरा हो गया। ठीक है, तो 8 से 11 आपको पढ़ लेना है और फिर उसके बाद आपको आपके पूजा पाठ और सारे काम जो भी बचे हैं उनको पूरा कर लेना है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, आपका लंच कर लेना है। लंच के बाद आपको कितने बजे पढ़ने बैठ जाना है, मैं कहता हूँ 1:30 बजे आप पढ़ने बैठ जाओ। 1:30 पे आप पढ़ने बैठ जाओ, 1:30 से 2 के बीच में जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम पे आप पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि आप 2 बजे पढ़ने बैठ गए, फिर आपको 2 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ाई करनी है। सुबह जो पढ़ा था आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट, आपको थ्योरी कंटेंट ही सुबह पढ़ना है, उसी को आगे आपको प्रोसीड करना है। अगर वो नहीं कर पा रहे, दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, करनी अभी आपको थ्योरी ही है सुबह भी। ठीक है, अब मान के चलो कि आपने है ना 2 से 4 पढ़ाई कर ली। देखो सुबह आपके 3 घंटे निकल गए 8 से 11, अब 2 से 4 आप पढ़ लिया, अभी पूरा दिन भी खत्म नहीं हुआ और आप ऑलरेडी 5 घंटे की पढ़ाई कर भी चुके हो और आपके बेसिक काम सारे कर भी चुके हो और अभी आप फ्रेश फील कर रहे हो। अब आपको क्या करना है, 4 बजे बाद मैंडेटरीली सोना है। ठीक है, हाँ मैं खुद कह रहा हूँ कि सो, और कितने घंटे सोना है आपको कम से कम ज़्यादा नहीं ना तो 1.5 घंटा सोना है, 1.5 से 2 घंटे सोना है। 4 से आप 5:30 या 6 बजे तक सो, अपने अलार्म लगा के सो, 3-4 अलार्म एक साथ लगा दो। इस टाइम सोना क्यों ज़रूरी है, मैं कह रहा हूँ रात को अगर आप मान के चलो आप 8 घंटे सोते हो तो उसको तो करो कम, आप सो 6 घंटे या फिर मैक्सिमम हद से हद लगा के 7 घंटे, बट आप पूरे दिन में, बट आपको रात को कितना सोना है, आपको रात को सोना है 5 घंटे। भाई एक साथ अगर आप 6-7 घंटे 8 घंटे सोओगे और फिर सोचोगे मैं पूरा दिन पढ़ूँ, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि पढ़ाई में ब्रेन खपता है, ऑक्सीजन खपता है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल और ब्रेन को जो ग्लूकोज मिलता है वो जब यूटिलाइज होता है तो आपकी बॉडी फिर उसकी डिमांड बढ़ती है, तो वो कहते हैं कि आप रेस्ट करो, और आपको पढ़ाई करनी है, आपको रेस्ट नहीं करना। ठीक है, अब आपको 4 बजे से 5:30 बजे तक या फिर लास्ट 5:30 बजे तक की नींद बहुत है, 5:30-6 बजे तक आपको उठ के बैठ जाना है पढ़ने। और आपको आपके टी ब्रेक वगैरह वो सब इसी में इंक्लूड है कि आप उठोगे, चाय वाय पियोगे और अपने 6 बजे पढ़ने बैठ जाओगे। ठीक है, 6 बजे क्यों, तो ये जो आप 1.5-2 घंटा सो रहे हो ना भाई, ये 1.5-2 घंटा आपको चार्ज रखेंगे पूरी रात तक उठने के लिए, पूरी रात तक पढ़ाई करने के लिए। इसलिए दोपहर में सोना ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई स्लॉट्स में सो, सबसे बेस्ट नींद, सबसे बेस्ट स्लीप पैटर्न है।
अब आप मान के चलो कि आप 4 बजे है ना, वो आपने 4 से 5:30 बजे तक की नींद कंप्लीट कर ली, फिर उसके बाद चाय वाय वगैरह सब कुछ लेके अब आप 6 बजे पढ़ने बैठ जाओ। फिक्स कितने बजे पढ़ने बैठोगे भाई? फिक्स 6 बजे पढ़ने बैठ जाना। और कितना पढ़ना है? अब आपको 6 से 7:30 बजे तक पढ़ाई करनी है। कितना पढ़ाई करनी है? 6 बजे से 7:30। ये हो गए आपके 1.5 आवर्स। आप टोटल कितना पढ़ चुके हो? सुबह 3 घंटा पढ़े, फिर 2 घंटा पढ़े, 5 आवर्स, और अब आप 1.5 आवर्स, यानी कि आप 6.5 घंटे 6.5 आवर्स के अब आप नींद, वो 6.5 आवर्स आप पढ़ चुके हो, और साथ में आपने आपकी नींद भी अच्छी तरीके से कर ली है पूरी। भाई देखो, अब आप 6 से 7:30 बजे तक जब पढ़ लोगे, आपके पूरे दिन में अभी आपकी रात बाकी और आपकी 6.5 घंटे की ऑलरेडी पढ़ाई हो चुकी है, आपकी नींद भी अच्छे से पूरी हो रही है, आप पूरी तरीके से चार्ज्ड हो। अब आपको जो भी आपका मन कर रहा है कि यार मेरा मन कर रहा है मैं वॉक कर लूँ या फिर एक्सरसाइज कर लूँ, जो कि एक नेसेसरी पार्ट है अपनी लाइफ स्टाइल का, तो अब आप 7:30 बजे से 8 बजे तक अब आपको एक्सरसाइज करनी है, फिर वॉक आप जो भी करते हो वो करना है। अपने दोस्तों से भी बात करते करते आप वॉक कर सकते हो। 8 बजे तक आपको ये सब कुछ 7:30 से 8 वॉक एक्सरसाइज कर लेनी है। फिर मैं कहता हूँ कि ये सारे काम करके फ़ोन वोन चला चलू के आप 8:30 बजे डिनर करने बैठ जाओ। कितने बजे डिनर करने बैठोगे? 8:30 बजे आप डिनर करने बैठोगे। कुछ लोग 9 बजे तक डिनर करते हैं, आप 9 बजे तक डिनर कर लो। 9 बजे आपको फिक्स आपकी फैमिली को टाइम देना है, आपको आपके दोस्तों को टाइम देना है। अगर आपको लगता है फ़ोन वोन पे बात करना है, अगर आप रिलेशनशिप में या फिर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने पति को, अपनी पत्नी को, या फिर जो भी बनने वाले हैं, होने वाले हैं, उनको आपको टाइम देना है। 9 से 10 थोड़ा बहुत बातचीत कर लो, ठीक है। ये आपको मैंने टाइम बता दिया। देखो, आपकी वॉक एक्सरसाइज भी हो गई, फैमिली को टाइम भी चले गया, खाना भी खा लिया और अपनों को आपने टाइम भी दे दिया। अब आपको फिक्स 10 बजे पढ़ने बैठ जाना है। आपको 10 बजे पढ़ने बैठ जाना है। और आप 10 बजे जब पढ़ने बैठोगे तो क्या चीज़ पढ़ोगे? एक चीज़ याद रखना, जो आपने सुबह से जो भी चीज़ पढ़ी, अपनी थ्योरी कंटेंट, आपने 8 से 11 जो पढ़ाई की, फिर आपने 1:30 बजे से 1:30 से आपने 4 बजे तक जो पढ़ाई की, और फिर 6 से 7:30 बजे तक आपने जो भी पढ़ाई की, उन सबको आपको रिवाइज करना है 2 घंटे। 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे बहुत होते भाई रिवीजन के लिए। रिवाइज करना है जो भी आपने सारा पूरा सुबह तक पढ़ा। 12 बजे तक जब आप रिवाइज कर लोगे, उसके बाद भाई आप 12:30 बजे फिर 12:30 से 12:30 का रेस्ट लो, आधा घंटा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा सा कम है रेस्ट का टाइम, तो ठीक है। अगर आपका रिवीजन जल्दी हो जाता है तो आप 10 से 11:30 कर सकते हो, फिर 9:30 से 11:30 आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर आप चाहे 1 घंटा अपने फ्रेंड को दे दो टाइम, आपके पति पत्नी बीवी बच्चे, आपकी भाई होने वाली जो भी है लड़की लड़का, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जिसको भी आपको टाइम देना है। रात को आपके दोस्तों को आपको थोड़ा सा फ्रेश करना है अपने मूड को, आप गेम खेल सकते हो, वो कर लो। और आपको फिक्स फिर है ना, वो 12:30 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना है। आधे से 1 घंटे का ब्रेक बहुत होता है भाई, इतना ही टाइम दो, ज़्यादा टाइम मत दो। अब आपको 12:30 बजे पढ़ने बैठ जाना है। और इस टाइम पे अब आप कब तक पढ़ोगे? आपको 2 घंटे एटलीस्ट, 2 से 2:30 बजे तक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। MCQs करने हैं। वीडियो मैंने बना रखी है, आपको कहाँ से आपको टेस्ट सीरीज बाय करनी है, उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले ही मैंने वीडियो बना के छोड़ रखी है वो यूट्यूब पे। उसके अलावा आपको बेसिक स्ट्रेटेजी जो भी फॉलो करना है, कौन सी बुक आपको पढ़नी है वो भी पढ़ सकते हो, उसकी भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट वीडियो वो है, टेस्ट सीरीज की 3rd वीडियो है। जो अच्छी लगे वीडियो जाके देख लेना, तभी आपको टाइम टेबल शेड्यूल समझ में आएगा, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आप 2:30 बजे तक पढ़ लिए, ये आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। 2 घंटे बहुत होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, चाहे आप इसमें टेस्ट भी दे सकते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और आप अगर 2:30 बजे कर लेते हो और फिर आप सोने जाते हो, तो आप मेरे हिसाब से आप 3 बजे तक आप सो जाओगे। फिर 3 बजे से भाई 7 बजे तक, ये आपके 5 घंटे की नींद है। 3 बजे से 7 बजे तक आप आराम से सो, ठीक है। और 7:30 कर लो, 5.5 घंटे हो गए, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको सुबह जो मैंने आपको 1.5 से 2 घंटा सुलाया था, यानी कि आपको ये लगा लो आपको 3 बजे सो जाना है और 7 बजे या 7:30 तक उठ जाना है। अब आप देखो आपका इतना प्यारा टाइम टेबल शेड्यूल बना है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लो। 8 से 11 पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है 1:30 या 2 बजे पढ़ने बैठ जाना, और फिर 4 बजे तक पढ़ना है। फिर आपको सोना है 1.5 से 2 घंटे। फिर आपको फिर से 6 बजे से 7:30 बजे तक पढ़ाई करनी है, ठीक है। फिर आपको सीधा 9:30 से या फिर 10 बजे तक पढ़ने बैठ जाना है, और फिर आपको 12 बजे तक पढ़ना है, और फिर 12:30 से आपको 2-2:30 बजे तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। यानी कि ये पूरा अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 10.5 घंटे आपके पढ़ाई के निकल गए। आपकी 6.5 से 7 घंटे की आपकी नींद पूरी हो चुकी है। इसमें आपकी फैमिली को भी टाइम चले गया है, आपके फ्रेंड्स को भी, और जिनको भी आपको रिलेशनशिप में मतलब जिनको भी टाइम देना है वो भी हो गया है। आधा घंटा आपने वॉकिंग एक्सरसाइज का और सॉन्ग सुनना, मतलब ये सारा आपने निकाल लिया पूरे 24 घंटे में। इस टाइम टेबल को बना लो, इसको फॉलो कर लो। मैंने पर्सनली यही फॉलो किया था भाई, बहुत ही प्यारा टाइम टेबल है। कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो में नीचे कमेंट कर देना, आपसे नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर वीडियो बन जाएगी। और 22 तारीख को PGI का जिसका एग्जाम है भाई, फोड़ के आ जाना एग्जाम। मेरी बेसिक
स्ट्रेटेजी और ये सारी वीडियो देख लेना। कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे। शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को कि भाई तू भी ये टाइम टेबल बना ले। राधे राधे।